आई थी दिखाने के लिए तो टेंट का कमरा बनाकर फोटो खिंचाए थे टंकापति। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कृष्णा अडनानी है और मेरा एक ये सवाल है कि रज्जो तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। सबका जनता का सवाल सुन। मेरा ये कहना है कि सबका साथ और देश का विकास, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब मिलजुल के क्यों न रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब कह रहे हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर ले? आपको इनमें एकता चाहिए, कैसे होगा? नहीं, मैं इनमें एकता नहीं कह रही हूँ। मैं चुनाव में एकता चाह रही हूँ कि जो कैंडिडेट पावरफुल है उसी को वोट दिया जाए। इस कैंडिडेट को जनता चूज करे, मतलब आप जनता की जो। मेरा नाम राशि गुप्ता है और मैं ये भाई साहब सेकंड उनसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स थी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास था, लेकिन उसमें उन्होंने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिले वो एक अल्पसंख्यक उसी को कैटेगरी को मिले, उसके बावजूद भी वो वोट नहीं करता है। जबकि अभी आप रिकॉर्ड्स में भी वैसे भी देख लें तो 80-90% जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब आप ही के। जुनैर हैरिस साहब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम्स में मुस्लिम को भी उतना ही फायदा मिल रहा है, लेकिन 3% वोट करता है इनके लिए। क्यों? ये भी एक गलतफहमी है। क्या मुसलमानों को फायदा पहुंचा और क्या अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचा। आपको मैं बता दूं, ये तो वो पार्टी है जिसने सबको ठगा। अभी इन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जरा से इस बात को सुन लीजिएगा। मैं कहता हूं कि गाय की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, गाय नहीं काटी जाए। क्यों नहीं पाबंदी लगाती है गवर्नमेंट सबके ऊपर? मैं हिंदुओं के हवाले से विकास की स्कीम्स की बात कर रही है, सवाल तो सुनिए उनका। गाय की हम सब इज्जत करते हैं। मैं भी गाय के दूध पे पला। ग्राउंड पर सर्वे किया है, मैंने भाटिया साहब से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हैं आप। और किसको सवाल पूछा है? जल्दी दे दीजिए डाटा। आप डाटा मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता सर से है कि दिल्ली की युवा मतदाता मतलब उनका वोट क्यों करे? उन्होंने दिल्ली के युवाओं के लिए क्या किया है? और इधर से जल्दी से। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है कि एक बार केजरीवाल जी ने बीजेपी के लिए बोला था कि वो चुनावी हिंदू हैं, तो आज के टाइम पे जो चुनाव आया है तो आप जब हिंदुओं के लिए वोट मांग रहे हैं और संतों के लिए आप जब भत्ता दे रहे हैं, अब आपके लिए हिंदुओं की क्यों याद आ रही है? मतलब अभी क्या आप चुनावी हिंदू का काम नहीं कर रहे क्या? आप आइए, आगे आइए। मेरा सवाल सबसे है। मेरा सवाल ये है कि सारी पार्टीज फ्रीबीज की जगह डेवलपमेंट पे क्यों फोकस नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, ताली बजाइए इस सवाल के लिए। आगे आइए, आगे आइए और नीचे उतर जाइए, नीचे उतरिए, कूदिए फांदिए। हाँ मैम, मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे कि एक कह रहा है मैंने स्कूल बनाया है, सब स्कूलों पे सवाल उठा रहे हैं। एक कह रहा है मैं दिल्ली में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, सब कह रहे हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक कह रहा है मेरे को आने तो दो, मैं सब पे सवाल उठाऊंगा। सब अगर एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं तो इंडिया कौन मैनेज कर रहा है? हाँ। क्या हो रहा है इंडिया का? ठीक है, एक इधर से। मेरा क्वेश्चन सारी पार्टी से ये है कि आप सबकी ऑलरेडी एक ना एक रूलिंग स्टेट है, आप कहीं ना कहीं रूल कर रहे हो। आप जो वादे यहाँ पर कर रहे हो वहां पर तो वो पूरे नहीं हो रहे। वो तो आइडियल स्टेट नहीं बने, वो तो एक मॉडल स्टेट नहीं बने। ठीक है। दिल्ली को आपने पहले आयुष्मान भारत पॉलिसी से वर्जित रखा और अब आप उसी में इलेक्शन लड़े हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल आप ही से। 3 सवाल हैं। एक तो आयुष्मान भारत को लेकर कि आपने क्यों यहाँ पर दिल्ली की जनता को स्कीम से दूर रखा। दूसरा आपने महिलाओं को लेकर और जो चुनावी हिंदू आप बन रहे हैं, ये आरोप है। देखो, सबसे पहले तो हम एक बात कहते हैं कि भाई समाज के अंदर में हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी के लिए काम करना अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता है। भाई हम 18,000 रुपए की बात कर रहे हैं पुजारियों को देने की, तो भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप 36,000 दे दो। हम ग्रंथियों को सेवा करने के आप सबको दे दो। हम जो है सो 200 यूनिट कह रहे हैं, आप 400 यूनिट दे दो। अरे काम का मुकाबला काम से होना चाहिए। काम तो करेंगे नहीं, उलझुल की बात करेंगे। एक बहन ने कहा आयुष्मान भारत योजना, मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना यूपी में लागू है, बगल में हरियाणा में भी लागू है, बगल में सब जगह लागू है। तो सब जगह के लोग पेशेंट दिल्ली में इलाज कराने क्यों आते हैं? जानते हैं क्यों?
क्योंकि आयुष्मान योजना में लिखा हुआ है जिसके पास मोबाइल होगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी के स्वास्थ्य योजना में लिखा हुआ है चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे इलाज 1 करोड़ का हो, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। सरकार वंचित क्यों रखना है? फिर सवाल एक सेकंड, तो वंचित क्यों रखना है? अगर जो उसके क्राइटेरिया, एक सेकंड सर प्लीज बीच में मत बोलिए, जो क्राइटेरिया में नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। आप वंचित क्यों रख रहे हैं? सुनिए, और 1000 रुपए पंजाब में नहीं दिया तो यहाँ कैसे देंगे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि भाई पंजाब के लोगों ने हमें चुना है, पंजाब को इन लोगों ने खोखला कर दिया था, 5 लाख करोड़ का घाटा कर दिया था। 1000 रुपए नहीं दे रहे महिलाओं को वहाँ। सुन तो लो, बच्ची का सवाल था। सुन लो, आप बीच में बोलने नहीं देते हैं, है ना। हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। कब? हमने जो है, हमने कहा है, केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल ने अगर कहा है तो जरूर होगा। ये गारंटी शब्द केजरीवाल की है, डंकापति की गारंटी नहीं है, डंकापति की गारंटी नहीं है। रामलीला कुछ 15 लाख मिलेगा, मिला कुछ नहीं। 2 करोड़ मिलेगा, मनीष सिसोदिया क्या स्कूल बनाएंगे, कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या नहीं? आप झूठ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया जी को 2 साल के लिए इन्होंने फर्जी केस में अंदर कर दिया था, अब बाहर आए जवाब नहीं है। आप ये बताइए क्या आप गरीब मुस्लिम बच्चों का स्कूल बनाएंगे? टेंटों में चल रहा है 48 साल से। शेम ऑन यू। जब हम स्कूल बनाते हैं तो उस पे कहीं नहीं लिखा है कि इस धर्म के लोग पढ़ेंगे, इसके नहीं पढ़ेंगे। हम स्कूल सबके लिए बनाते हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक सबके लिए बनाते हैं, लेकिन आपने बाड़ा हिंदू राव में मुस्लिम बच्चों का स्कूल नहीं बनाया है। 2100 महिला सम्मान सबको मिलेगा। अरे वो टेंट वाला स्कूल पूछ रहे हैं आप, उसमें कह रहे हैं सबके लिए बनाएंगे, वो कह रहे हैं मालीवाल को क्यों मारा था? लोकेशन बताइए, लोकेशन बताइए, आपके नेताओं ने लोकेशन बताइए, टेंट वाले स्कूल का लोकेशन बताइए कहाँ पे? देखिए वो बाड़ा हिंदू राव में है, ईदगाह के अंदर, आज तक नहीं बनाया, झूठा वायदा किया। कुमार विश्वास मेरे बराबर बैठे थे, सुन लो आप नेता हो, कुमार विश्वास मेरे बराबर बैठे थे, बीच में मैं बैठा था, उधर मेरे मनीष सिसोदिया बैठे थे, कहने के फिरोज साहब 2012 की बात है, जब हमारी पार्टी पावर में आएगी, हम ऐसा उर्दू में माध्यम स्कूल बनाएंगे, दुनिया देखेगी। अरे क्या बनाया आपने? कुछ बनाया, कॉस्मेटिक रिपेयर्स करके स्कूलों में दिखाते हो अमेरिका वालों को, और झूठे खबरें छपवाते हो अमेरिका के अखबारों में। स्कूल अच्छे कर दिए, अगर कोई एक आधा इनका छूट गया है तो मनीष जी अब बाहर आ गए, वो भी ठीक कर देंगे। गौरव जी वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए आपने क्या किया? सवाल उनका था, युवाओं के लिए आपने क्या किया? दिल्ली की जनता बीजेपी को क्यों वोट दे? जो उस बच्चे का सवाल था। इतनी विनती जरूर करूंगा, बराबर समय अब दे दीजिएगा, पहले इनकी बात का उत्तर दूंगा, फिर इनकी नरेंद्र मोदी युवाओं पे लाठी बजवाते हैं, पर्चे लीक कराते हैं, आपके पास भी सवाल आएगा, थामिए। सबसे पहले देखिए, झूठ पकड़ते हैं, कैसे झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा पंजाब का खजाना खाली कर दिया था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद तो आप उनकी गोदी में बैठ गए। अगर खजाना खाली कर दिया था, बीच में ना बोले प्लीज अंजना जी, भाजपा की सरकार भी बीच में जिसकी सरकार थी सबने खजाना खाली किया। जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, रुक जाइए प्लीज, वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न नाउ। अंजना जी आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं प्लीज। नए खिलाड़ी हैं, अभी नहीं जानते रूल्स ऑफ द गेम, शायद रूल समझे। चलिए शांत हो जाइए। तो पहला झूठ जब पकड़ा तो देखे कैसे बिलबिला गए। दूसरी बात, कह रहे कार्य बहुत करेंगे। अभी आतिशी मार लेने से पूछा अंजना जी, कहती है हम शराब नीति वापस ले आएंगे, गली गली में स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, शराब के ठेके होंगे, बच्चे शराब पिए, ये तब जब शराब घोटाले में लिप्त है। तीसरी बात, इन्होंने कहा बाहर से लोग सारे दिल्ली इलाज कराने आते, लीजिए प्रमाण के साथ। जब कोविड की महामारी आई, दिल्ली आ रहे थे भारतवासी, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला? उसने कहा 500 रुपए का टिकट कटाते, 5 लाख का इलाज कराएंगे, चलो यहां से निकलो। पूर्वांचलियों के इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और वैक्सीन लगवाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, ऑक्सीजन और बेड दिए नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात यह है। अब आप सुनिए काम क्या किया। एक मिनट, अब मैं आपको चुप हो जाए, बीच में मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्टिंग यू। अब बोल तो लिया, आप कितना बोलोगे? नहीं बोला, आखिरी पॉइंट जल्दी से, आखिरी पॉइंट ले लो। कैसे खाली बोलना है? सेंटर जो है, सेंटर कैसे दिल्ली वासियों के लिए काम करती है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने 1675 घरों की चाबी गरीबों को दी, 4500 करोड़ रुपए की परियोजना का जो उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, और दिल्ली टू मेरठ 2.5 घंटे लगे। बौखलाओ मत भैया, अरे बाय वन गेट वन फ्री दारू की बोतल पियो भैया, मस्त है, मस्त है। अरविंद केजरीवाल और उनका प्रवक्ता मस्त है, बीच में टोकना नहीं। मैं जवाब दूंगी, मैं वादा कर रही हूँ ऋतुराज जी, मैं जवाब कर रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ, आप पूरा कीजिए। ऋतुराज जी जवाब का मैं मौका दूंगी, वादा कर रही हूँ, रुक जाइए, जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए। अब आप सुनिए, ये गिनिएगा दिल्ली के लिए जो मोदी जी ने किया है।
दिल्ली पुलिस के लिए 12,000 करोड़ रुपए, दिल्ली मेट्रो 9800 करोड़ रुपए, RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 9200 करोड़ रुपए, NHAI 8,000 करोड़, इंडियन रेलवे मेट्रो के लिए 3,000 करोड़ रुपए, और ऐसे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मैं हिसाब लेके आया हूं। इसलिए कहता हूं कमर लाओगे तो विकास होगा, वरना दारू पिला के बच्चों को ठेकों पे बैठा देंगे। ठीक है, जल्दी से आप पूरा कीजिए, फिर वर्मा जी आ रही हूं, वहां से शुरू करेंगे। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक है केंद्र की सरकार, एक है राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार को दिल्ली की जनता जनार्दन 3 लाख करोड़ रुपया टैक्स देती है, और राज्य की सरकार को मात्र 70,000 करोड़ देती है। अब बोलने नहीं देंगे, अब बोलने नहीं देंगे। बोलिए। एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमारा एक्साइज पॉलिसी ये लोग हरियाणा में लागू करते हैं, बाकी राज्यों में लागू करते हैं, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होने दिए, क्योंकि इनका एलजी था, इनका पुलिस थी। और दिल्ली के अंदर में मैं बता रहा हूं, अरे सुनो तो सही यार, बोलने दो, अब बोलो ना, अब जवाब सुनो। अन्ना हजारे पे पहुंच गए, तुरंत रांची से कराची पहुंच गए, ठग लेता है, जवाब नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी 2 लाइन करके जल्दी से। वो कुछ भी बोलेंगे, आप हमको जवाब आप कुछ में इधर से आ रही हूं ना, एक-एक करके बोलेंगे, जल्दी से। वर्मा साहब, देश के लोगों ने देखा कि पहलवान बेटियों पर दिल्ली में किस तरह अत्याचार किए गए, और अभी रिसेंटली इशारों पर बड़े नेताओं के ना नाचो तो बीजेपी में सुंदर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। बीजेपी नेता ने तंग करके ये नेहा शालिनी ने इस्तीफा दिया है अभी। नेहा शालिनी ने, और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, इनका एक प्रवक्ता जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसने अभी बिहारी वोटरों को गाली दी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि हम हाईकमान से कहेंगे कि पूनावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज और उसको निकाला जाए, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ क्या होगा जो देश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं? उठाइए, अरे साहब प्लीज, अब सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेने दीजिए, टाइम खत्म हो गया, प्लीज। सर्वदलीय प्रवक्ता है, अरे साहब माइक उठाइए। रहते हैं गौरव जी, आप तो जुनैद साहब माइक उठाइए, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में, जल्दी से। जी, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या है आपकी रीडिंग अभी तक? नीति क्या है, मैंने एक बात मैंने कह दी कि जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको दिया जाए, और लेकिन जाहिर सी बात है जो नीतियां बीजेपी की अब तक रही हैं वो बहरहाल न संविधान के लिए है, न जनता के लिए है, न दिल्ली के लिए बेहतर है। एक मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा सुनिए, प्लीज आपकी बारी आएगी, आप 1 मिनट। मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क, एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे भाटिया साहब। आपको शिकायत है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा हिंदूराव में बनवा दीजिए, मैं इसकी गारंटी लूंगा कि मुसलमान आपको वोट देंगे कम से कम 50 to 55%। बताइए गारंटी आप कहां से देते हैं आप लोग? ये मेरे पे छोड़ दीजिए, कहां से देते हैं? दिस इज माय हेडेक। बताइए, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो ये जवाब सुनिए। पहली बात तो इन्होंने कहा आपको मुसलमानों से दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अब्दुल कलाम बनोगे, सराखों पे बैठाएंगे, और बुरहान वानी बनोगे, कुचल देंगे पैरों के नीचे, कुचल देंगे। आशुतोष माइक उठाइए। इनकी नीति तो साफ है, लड़ाई इधर होगी नहीं होगी। नहीं, हमारे ख्याल से आम आदमी पार्टी को क्लियर एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर एज है, एक शेर आपके लिए हिंदू मुसलमान को लेके कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, सुनिए आप भी, कोई मुश्किल तो नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसान बनिए, ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए। चलिए आशुतोष जी पूरा कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह आशुतोष जी। नहीं, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को क्लियर एज है इसमें, और कांग्रेस पार्टी इस बार दोनों पार्टियों को डैमेज करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बार दोनों पार्टियों को डैमेज कर रही है, और हो सकता है आम आदमी पार्टी को ज्यादा डैमेज करे। 8 फरवरी को फिर सामने होंगे आशुतोष जी, और जो भी नतीजे आते हैं उसका आंकलन एक बार फिर से उनके साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।